नमस्कार, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण में समास एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर परीक्षा में यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस, हर परीक्षा में आपको समास से एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं और आप डाउट खाते हैं कि यह कौन सा समास है। इसीलिए हमने वो ट्रिक बनाई है जिसे आप देख के समास को मात्र 2 सेकंड में ही आप जवाब दे सकते हैं। तो वो ट्रिक है, हम बात करें हमारा ट्रिक का। तो जैसा कि हमारे समास हैं, बता दें आपको, समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं: द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि, क्रमधारय और तत्पुरुष समास। अब समास को पहचानने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। द्वंद्व समास की बात करें तो जब द्वंद्व समास में आपको योजक चिन्ह दिख जाए तो आप आंख बंद करके लगा देना कि यह हमारा द्वंद्व समास है। और इसमें इसका विग्रह करने पर यहाँ दोनों पद हमारे समान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें हमारे। और आपको ऐसा दिख जाए, उसका विग्रह करने पर उसके दोनों पद समान मतलब प्रधान हो तो वहाँ हमारा द्वंद्व समास होगा। और आपको दिख जाए कि वहाँ योजक चिन्ह भी दिखा है तो आप बिल्कुल ही आंख बंद करके लगा सकते हैं कि यह हमारा द्वंद्व समास है। बात करें द्विगु समास की, तो द्विगु समास हमारा संख्यावाचक होता है। अगर आपको समास में आपको एक, द्वि, तृतीय, चतुर्थ, पंचम इस टाइप की संख्या दिख जाए तो आप समझ लेना कि वह हमारा द्विगु समास है। और आपको बता दें, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो कि संख्यावाचक तो होते मगर उसका अर्थ कहीं तीसरे की ओर इशारा करता है, तो वहाँ हमारा द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि वह हमारा बहुव्रीहि समास की तरफ जाएगा। बात करें हमारा तीसरा समास अव्ययीभाव समास, तो अव्यय का मतलब हो गया कि जहां आपको अव्यय नजर आ जाए, जिस शब्द में आपको सब पहले अव्यय नजर आ जाए, जैसे प्रति, यथा, बे, भर, मात्र, ऐसे शब्द आपको नजर आ जाएं जिसमें अव्यय लगे हों तो आप समझ जाइए कि वो हमारा अव्ययी समास है। वहीं बात करें 4 नंबर यानी चौथे नंबर हमारा समास की, तो बहुव्रीहि समास की। तो जैसा कि हमने बताया था कि जिसका तीसरा अर्थ निकले, जिसमें दोनों पद तो प्रधानता के आधार पर छोड़िए, आप उसका अर्थ करेंगे तो उसमें अर्थ कहीं तीसरे की ओर इशारा करे, यानी तीसरे की ओर इशारा करे, तीसरे की ओर इशारा करे तो वहां हमारा बहुव्रीहि समास होगा। उसी टाइप से हमारा 5वां कर्मधारय समास, जब किसी शब्द में किसी की तुलना किए जाए, अगर किसी से तुलना हो रही हो तो आप समझ जाइए कि वह हमारा कर्मधारय समास है। और हमारा छठा समास तत्पुरुष समास, अगर हम उस समास का विभक्ति करें तो आपको नजर आ जाए के, को, से, के लिए ऐसे शब्द दिख जाएं विभक्त करने पर, तो आप समझ जाइए कि वह हमारा तत्पुरुष समास है। आपको ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए एग्जाम बुकलेट बहुत ही अहम साबित हो सकता है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा पहला है क्वेश्चन कि द्विगु समास का उदाहरण क्या है। जैसा कि हमने बताया था कि द्विगु मतलब गणना, जहाँ त्रिभुवन जो कि हमारा राइट आंसर है, चतुरानन भी हो सकता था बट यह हमारा तीसरे की ओर इशारा कर रहा है। इस तीसरे की ओर है जो कि विष्णु की ओर इशारा कर रहा है, जो कि हमारा यहाँ बहुव्रीहि समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि यहाँ हमारा त्रिभुवन है जो कि गणना है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है। जैसा कि हमने बताया था कि जहां आपको योजक चिन्ह दिख जाए वो हमारा राइट आंसर जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण है यथाशक्ति का विग्रह। हमने बताया था कि अव्ययीभाव में अव्यय लगा हुआ यथाशक्ति। अब यथाशक्ति का विग्रह करने पर इसका आता है शक्ति के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। पाप और पुण्य में कौन सा समास है। हमने आपको बताया था कि दोनों पद समान हो, प्रधान हो, यहाँ आप योजक चिन्ह लगाएं तो और भी बेटर है। पाप और पुण्य, पाप अपने में प्रधान है, पुण्य अपने में प्रधान है, यानी दोनों पद प्रधान है, तो वह हमारा द्वंद्व समास होगा, यानी बी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। लंबोदर का समास क्या है। तो लंबोदर हमारा यहाँ गणेश जी को जा रहा है, यानी इशारा यहाँ हमारे गणेश जी को कर रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा।
देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम का यहाँ हमने विग्रह किया, तो देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो कि देश प्रेम का समास है वो तत्पुरुष समास है। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो यह हमारा परमेश्वर में तुलना की गई है, यहाँ हमारी भगवान से, ईश्वर से तुलना की गई है, तो जो हमारा कर्मधारय समास यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला जो कि हमारा तत्पुरुष समास यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। नवग्रह में कौन सा समास है? जैसा कि हमने बताया था कि गणना हो रही है, नवग्रह, नवग्रह, तो नवग्रह की गणना हो रही है, तो ये हमारा, देखो ग से समझ लीजिए गणना, गणना, गिनती, तो ये हमारा द्विगु समास होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यह हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, विद्यार्थी का कौन सा समास है? तो विद्या को अर्जन करने वाला, यानी कि को शब्द दिख रहा है, तो यह हमारा विग्रह करने पर विद्यार्थी, विद्या को अर्जन करने वाला, जो कि तत्पुरुष समास यह हमारा राइट आंसर जाएगा। कन्यादान में कौन सा समास है? तो यह हमारा तत्पुरुष कन्या का दान, कन्या का दान, यानी कि कन्या, कन्या का दान, तो यहाँ आपको विग्रह करने पर का दिख जाएगा, तो ये हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। साग और पात में कौन सा समास है? जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको यहाँ योजक चिन्ह दिख रहा है, तो आंख बंद करके लगा दिए, हमारा द्विगु द्वंद्व समास है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल में यहाँ तुलना की जा रही है, तुलना हो रही है, तुलना हो रही है कमल की, नीलकमल की, नीला है कमल की तुलना की जा रही है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ तुलना हो रही है, तो हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज चारों भुजाओं वाला विष्णु को अब अर्पित नाम है चतुर्भुज, जो कि हमारा तीसरे की ओर इशारा हो जा रहा है, जो कि बहुव्रीहि समास, ए ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें यूपी पुलिस परीक्षा के लिए मात्र 15 दिन ही बाकी हैं। आप जितना हो सके उतनी तैयारी करेंगे, वही आपके लिए बेटर रहेगा, और इसीलिए हमने आपके लिए पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिंदी से बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे हैं, जो आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। क्वेश्चन हमारा 15, भाई और बहन में कौन सा समास है? जैसा कि हमने बताया था कि भाई में भाई भी प्रधान है, बहन भी प्रधान है, अगर यहाँ द्वंद्व लग जाएगा तो और भी बेटर है, यानी ये हमारा द्वंद्व समास होगा, जो कि बी ऑप्शन हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। वनवास में कौन सा समास है? यानी वन में वास करने वाला, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ तत्पुरुष समास राइट आंसर रहेगा। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर हमारा यह विष्णु को समर्पित है, जो कि बहुव्रीहि समास हमारा राइट आंसर रहेगा। निरुत्तम में कौन सा समास है? तो नरों में उत्तम, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर रहेगा। आजन्म शब्द का उदाहरण क्या है? तो आजन्म की बात की गई है, तो यहाँ हमारा यह अव्यय है, अव्यय का प्रयोग किया गया है, तो जहाँ हमारा अव्यय प्रयोग हो वह हमारा अव्ययी भाव समास होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो कि हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो युधिष्ठिर हमारा तीसरे की ओर इशारा कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट आंसर रहेगा। गगनचुंबी, गगनचुंबी, तो गगनचुंबी को चूमने वाला, आसमान को चूमने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा राइट आंसर रहेगा। धक्का और मुक्की, धक्का मुक्की में हमारा दोनों ही प्रधान पद हैं, प्रधान हैं, तो यहाँ हमारा द्वंद्व समास यानी बी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिफला में कौन सा समास है? तो जहाँ की गिनती की जा रही है, गिनती हो रही है, 1 2 3 चतुर्थ, इस टाइप के शब्द दिखें तो आपको आंख बंद करके लगा दीजिए
कि यह हमारा द्विगु समास है। तन मन धन में कौन सा समास है? तन मन धन में तन अपने में प्रधान है, मन अपने में प्रधान है, धन अपने में प्रधान है, यानी कि यहाँ तीनों ही शब्द अपने में प्रधान है, वह हमारा द्वंद्व समास रहेगा, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। चक्रपाणी, चक्रपाणी हमारा कृष्ण को समर्पित है, कृष्ण को चक्रपाणी कहा जा रहा है, यहाँ की बहुब्रीहि समास यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो आप पाप और पुण्य में कौन सा समास है? जैसा कि पाप अपने में प्रधान है, पुण्य अपने में प्रधान है, पर योजक चिन्ह भी लगा दें तो ये हमारा द्वंद्व समास रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास है? तो यहाँ गिनती की जा रही है पंच, तो यह हमारा द्विगु समास होगा, यानी 5 गिनती होती दिख जाएगी, ये हमारा द्विगु समास है। मृग नैनी, मृग के नैनो जैसी, तो यह हमारा हो गया तुलना की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। यहाँ तुलना की जा रही है, तुलना हो रही है, मृग से तुलना हो रही है, नैनो की मृग की नैनो की तो मृग से तुलना हो रही है, तो जो हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव का समास है? तो आप देख लीजिए, जहां आपको अव्यय नजर आ जाए वह हमारा अव्ययी समास होगा। जहां ऑप्शन नंबर बी में आपको प्रति यह हमारा अव्यय है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाएगा। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व तथा उत्तर पद के विशेषण और विशेष्य में संबंध होता है, वहां कौन सा समास होता है? तो आपको बता दें कि यह हमारा तत्पुरुष समास होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें हमने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, और जो कि समास की बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको ऐसी ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंडों में भी शेयर करें। वीडियो पर रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।